ओबीसी क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है। शिक्षा मंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, शिक्षा मंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। है हक हमारा आरक्षण, हम लेके रहेंगे, आरक्षण, हम लेके रहेंगे, आरक्षण, हमें देना होगा आरक्षण, अरे क्यों नहीं देते। हमारी मांगे जो हैं पिछले 6 साल से पूरी नहीं हुई, इसलिए हम अपने हक और अधिकार के लिए आज यहाँ माननीय मंत्री जी के आवास पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं कि हमारा जो हक है पिछले 5-6 सालों से हम लोगों को नहीं मिला हुआ, वो 6 सालों से हमारा हक और अधिकार हमें मिले। 5 साल से हम लोग एकदम डिप्रेशन में जिंदगी जी रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, ईश्वर जाने। हम लोगों को हमारा अधिकार नहीं दिया गया है। 5% की छूट हम लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को जनरल के साथ डाल करके वो छूट हम लोगों को नहीं दी गई है। हम लोग आज मंत्री जी के यहाँ धरना दे रहे हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को छूट दी जाए और हम लोगों को जो है हम लोगों का नियुक्ति पत्र दिया जाए। हम दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसी कारण से अभी तक न्याय नहीं किया गया। हम ये मांग करते हैं कि इस भर्ती में आरक्षित वर्ग की तमाम सीटें खाली हैं, लगभग 9,500 सीटें खाली हैं। हम लोगों की संख्या भी ज्यादा नहीं है, आदेश का पालन करके नियुक्ति की जाए। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम यहां पर मौजूद हैं जहां पे संदीप सिंह शिक्षा मंत्री के घर पे तमाम भीड़ है। ये अपना हक मांग रहे हैं सरकार से, क्योंकि सरकार को इनका हक देने में क्या मजबूरी है जो इनका हक नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए कई सालों से यहाँ पर ये लोग धरना देते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती है। आज भी यहाँ पर अपनी गुहार लेकर आए हैं। क्या कहेंगे, इतने सालों से आप लोग लगातार अपनी गुहार लगा रहे हैं सरकार के सामने, लेकिन कोई इसका परिणाम नहीं निकला है। हम लोग अपनी मांग को लेकर लगातार सभी सक्षम आला कमान अधिकारियों से, माननीय शिक्षा मंत्री से, सरकार के सभी माननीय सांसद और विधायकों से हम निवेदन करेंगे कि 17 माननीय सांसद और 125 माननीय विधायकों ने पत्र लिखा कि इस प्रकरण पर तुरंत न्याय किया जाए। और यह माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति से आदेश निर्गत हो गया है, फिर भी अभी तक कोई भी अनुपालन नहीं किया आप गया। लोगों के हाथ में जो बैनर है, इस पे लिखा है ओबीसी दिव्यांग आरक्षण घोटाला। हमारी मांगे जो हैं पिछले 6 साल से पूरी नहीं हुई, इसलिए हम अपने हक और अधिकार के लिए आज यहाँ माननीय मंत्री जी के आवास पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं कि हमारा जो हक है पिछले 5-6 सालों से हम लोगों को नहीं मिला हुआ, वो 6 सालों से हमारा हक और अधिकार हमें मिले। सरकार कहती है 2 करोड़ रोजगार, आप कैसे देखते हैं इसको? मैम, ओबीसी का हक दे दिया जाए, बस हम अपना आरक्षण मांग रहे हैं। आप मैडम कहाँ से आई हैं? मथुरा से। मथुरा से जी। लगातार आप लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी मैडम, जी मैडम, बिल्कुल मैडम। आप क्या उम्मीद है आपको? यही उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है, हमें हमारा हक मिलेगा। मंत्री जी जरूर सुनेंगे, मंत्री जी न्याय करो। आप क्या कहना चाहेंगे? इतने दिनों से आप लोग परिश्रम कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग आरक्षित वर्ग के लोग को अनारक्षित में रख दिया गया। हमको आरक्षित वर्ग में हमारा हक दे दिया जाए, यही हम मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर गुहार करते हैं। क्या लगता है कि क्या पिछड़ा वर्ग और ओबीसी के साथ नाइंसाफी हो रही है? बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। हमारे पास 4 आर्डर हैं, एक NCBC का आर्डर है, एक SCBC का आर्डर है और सद्भावना समिति का आर्डर है, विधान परिषद का आर्डर है। चारों आर्डर होने के बावजूद हमें न्याय नहीं दिया जा रहा है। सरकार बात करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज यहाँ पे पिछड़ा और ओबीसी लोग यहाँ पर मौजूद है और अपने हक की लगातार मांग कर रहे हैं। बात कर लेंगे। इससे कई बार पहले भी मंत्री जी से मुलाकात हो चुकी है मैम, लेकिन हम लोग की अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इसके पहले जितनी भी भर्तियां हुई है, 69,000 हुई है, 72,000 हुई है, जूनियर की हुई, सब में 5% का आरक्षण दिया गया है। लेकिन ये एकलौती भर्ती 18,500 शिक्षक भर्ती है, जिसमें दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, ओबीसी, स्वतंत्रता सेनानी किसी को मतलब आरक्षण नहीं मिला है। 5 साल से हम लोग एकदम डिप्रेशन में जिंदगी जी रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, ईश्वर जाने। 5 सालों से लगातार अपने हक की मांग कर रहे हैं। लोगों से बात कर लेते हैं और लोगों से। सब 5 साल से 5 साल से हम लोग भर्ती इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्या लगता है कि अब मिलेगा? लग तो रही रहा है, आश्वासन कई बार मिला, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। हम लोग को हमारा आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोगों को हमारा अधिकार नहीं दिया गया है।
5% की छूट हम लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को जनरल के साथ डाल करके वो छूट हम लोगों को नहीं दी गई है। हम लोग आज मंत्री जी के यहाँ धरना दे रहे हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को छूट दी जाए और हम लोगों को जो है हम लोगों का नियुक्ति पत्र दिया जाए। और जबकि हम लोगों की सीट भी इसमें खाली हुई, अब 22,000 सीट खाली इसमें है। 22,000 सीट खाली कराने के फिर भी आज अपने हक के लिए आपको इस तरह से सड़क पर आप लोगों को, तमाम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सरकार ने जबकि 69,000 में भर्ती में पूरा अपडेट सही तरीके से आरक्षण दिया गया है, लेकिन 68,500 में बहुत बड़ी गलती कर दी है। मंत्री जी के घर पर धरना देने आए हैं, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, आपको इको गार्डन जाना। इको गार्डन मैम हम लोग कई बार 130 दिन धरना लगातार दिए, वहाँ मीडिया के अलावा कोई भी पूछने वाला नहीं है। कोई सुनवाई नहीं होती मैम, केवल बस आश्वासन कभी कभी मिल जाता है, बस कुछ नहीं होता। हम लोग अलीगढ़ गए, वहाँ अलीगढ़ माननीय मंत्री जी के घर पर गए थे, वहाँ धरना प्रदर्शन किए, वहाँ सीओ सर आए, उसके बाद हम लोगों को अम्बेडकर पार्क में भिजवा दिया गया। वहाँ भी माननीय मंत्री जी नहीं मिले, यहाँ भी नहीं मिलते। हम लोग 2018 की भर्ती के हैं, जबकि हमारा पूरा अधिकार है। 72,825 भर्ती में 5% रिलैक्सेशन दिया गया और 69,000 लोकप्रिय सरकार यही जो है भाजपा सरकार, 69,000 2019 की भर्ती में उसमें भी 5% रिलैक्सेशन दिया गया भूतपूर्व सैनिकों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग को। लेकिन मात्र 2018 की जो भर्ती 68,500 में, उसमें 5% नहीं दिया गया। जनरल में लगा करके हम लोगों को बाहर कर दिया गया, जबकि 22,000 सीटें अभी रिक्त हैं। वही हम लोगों का मांग है कि जो नियमता है, जिसका माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली ने आदेश कर दिया है, माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग लखनऊ ने आदेश किया है, विधान परिषद रुक कहाँ पे रही है? अब काम इनको करना है, मंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री को करना है, विभाग को करना है। वहाँ से हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं होती है। यही प्रक्रिया अपनाया जाता है पुलिस विभाग के बल प्रयोग के द्वारा। बस केवल आश्वासन मिलता हम लोगों को। हम लोग पिछले 3-4 साल से लगातार आ रहे हैं। अलीगढ़ हम लोग गए थे, उस बार भी वहाँ के जो सीईओ थे वो भेंट करवाए थे। बस हम लोग आश्वासन मिलता है। ये भर्ती 68,500 जो 2018 में आई थी, और शिक्षा विभाग में जितनी भी वैकेंसी हुई है, हर वैकेंसी में ओबीसी को 5% रिलैक्सेशन मिला है। केवल इस भर्ती में 5% रिलैक्सेशन नहीं मिला, उस नाते हम लोग बाहर हो गए हैं। अगर हमको 5% मिल जाएगा तो जितना भी कट ऑफ गया था उसे 7 अंक कम हो जाएगा। 67 पे सिलेक्शन हुआ था और कट ऑफ 60 पे आ जाएगा, और हम लोग 60 और 67 के बीच में हैं। और 23,000 सीटें आज भी खाली पड़ी हुई हैं, और वह सीट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे आई थी, जिसमें शिक्षा मित्रों को बाहर किया गया था। तब से पूरी सीटें आज तक नहीं भरी गई, जबकि सरकार कहती है कि सीटें खाली हैं, सरकार कहती है नौकरी दे रहे हैं, लेकिन आप लोग सड़कों पे। नहीं, सीटें खाली भी हैं और हम लोगों का उस पर हक भी है, क्योंकि हम लोग जो है, अगर हमको ओबीसी का आरक्षण मिल जाएगा, 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो हम लोग कल से इस विद्यालय में रहेंगे। और सरकार कहती है, डंका चौक पे कहती है कि हम ओबीसी के साथ हैं, सबका विकास सबका साथ, लेकिन ओबीसी के साथ सरकार एकदम नहीं है। अगर ओबीसी के साथ होती तो हम लोग 3 साल से अब तक विद्यालय में होते। हम लोग बीटीसी के, मैं 6 बार लगातार टेट पास हूँ, मेरे पास यूपी टेट की 6 मार्कशीट है मैडम, लेकिन हम लोग क्या है, बाहर घूम रहे हैं। हम लोग अयोग्य बन के घूम रहे हैं, अयोग का ठप्पा लग गया हम लोग ऊपर। मैं सीटेट पास हूँ, मैं एडेड जूनियर का जो सुपर टेट था उसको भी पास हूँ। एडेड जूनियर में 1500 वैकेंसी मात्र आई थी, लेकिन सरकार उसमें 5% ओबीसी को दिया है। आज इतने पढ़े लिखे युवा जिनको इस विद्यालय में होना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देने का हक है, इनका शिक्षा होना चाहिए था, लेकिन आज ये सड़कों पे हैं क्योंकि इनका हक इनको नहीं मिला है, जबकि सरकार सबके साथ और सबके विकास की बात करती है। हमें 5% आरक्षण चाहिए मैडम। क्या लगता है सरकार को देना पड़ेगा, सरकार की गलती है, सरकार को सुधारना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सुबह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या लगता है आपकी? मैडम, हम ये चाहते हैं कि सभी माननीय विधायकों ने, यहाँ की उप मुख्यमंत्री जी ने भी बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखा कि इस प्रकरण का तुरंत निराकरण किया जाए, लेकिन हम दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसी कारण से अभी तक न्याय नहीं किया गया। हम ये मांग करते हैं कि इस भर्ती में आरक्षित वर्ग की तमाम सीटें खाली हैं, लगभग 9,500 सीटें खाली हैं। हम लोगों की संख्या भी ज्यादा नहीं है, आदेश का पालन करके नियुक्ति की जाए। सरकार तो कहती है वो जो है दलितों के साथ है, सबका साथ सबका विकास करती है। आप कह रहे हैं कि सरकार दलित पिछड़ों के हक की बात करती है तो न्याय करे, नियुक्ति देकर हम लोगों को न्याय करे। अगर न्याय नहीं करती तो सरकार का यह दोहरा चरित्र सामने आता है। तो
तो सरकार पे लगातार नाराजगी जता रहे हैं। यहाँ पर रोजगार की बात करती है सरकार, लेकिन दलित विरोधी कहा जा रहा है कि दलित विरोधी सरकार है, दोहरा चरित्र दिखाती है, क्योंकि लगातार सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार आज तक इनके जो भी इन लोगों की समस्या है उनको पूरा नहीं कर पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।